दवा या पंचकर्मा, आपकी पहली पसंद क्या होगी? पंचकर्मा। बीपी का असली कारण तनाव या गलत लाइफस्टाइल? गलत लाइफस्टाइल। एक शब्द में बताइए, पंचकर्मा का जादू क्या है? पंचकर्म का जादू, पंचकर्म आपके बीमारी को जड़ से खत्म कर देता है। पंचकर्मा शरीर की सफाई या मन का दुख? दोनों का। नमस्कार दोस्तों, मैं मेहुल शाह बातों ही बातों में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फोर्थ इंटरव्यू in Madhavbag, and also now my next guest is Dr. Praveen Gadegaonkar sir, head office थाने। प्रवीण जी नमस्कार। नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। ओके प्रवीण जी, ब्लड प्रेशर, हम जब ये शब्द सुनते हैं तो हमारे ख्याल आता है कि बहुत सारी दवाइयाँ, राइट, लाइक निकार्डिया, लोसर, लोरवास, इकोस्प्रिन। बराबर। तो सर क्या ये ब्लड प्रेशर दवाई से ठीक हो सकता है? क्या ऐसा कुछ और भी एक इलाज है? देखो, ब्लड प्रेशर और दवाइयाँ, ये तो रिलेशन हर एक ब्लड प्रेशर जिनको है उनके साथ ये संबंध बना हुआ है। लेकिन ब्लड प्रेशर अगर निर्माण हुआ है तो जैसे आपने पूछा, सिर्फ दवाइयों से ये ठीक होने वाला है क्या? तो ये डेफिनेटली बहुत सारे लोग गोली ले रहे हैं और उनका बीपी कंट्रोल में रह रहा है। लेकिन अगर ये जर्नी अगर हम देखें तो गोली नहीं ली तो उस दिन बीपी बढ़ जाता है। इसका मतलब गोलियों से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना ये टेम्पररी सॉल्यूशन है। जब तक गोलियां हम लेंगे तब तक ही बीपी कंट्रोल में रहेगा, तो ये परमानेंट और फाइनल सॉल्यूशन नहीं है। तो ये सवाल आता है कि फाइनल सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? तो फाइनल सॉल्यूशन मैं हमेशा मेरे इंटरव्यू में या फिर मेरे पेशेंट्स को कहता हूं कि जब ठंडा फ्रिज का पानी किसी सर्दी का कारण है तो सर्दी की गोलियां कब तक उस सर्दी को रोकेगी? जब तक गोली ले रहे तब। गोली लेना बंद हुआ, वापस सर्दी उभर कर आएगी, क्योंकि फ्रिज का पानी ठंडा ये उसका रूट कॉज है। वैसे ही आपके ब्लड प्रेशर का रूट कॉज ट्रीट किए बगैर आप एलोपैथी की गोलियां ले रहे हो तो ये गोलियां लाइफ लॉन्ग आपको लेनी पड़ेगी। इसकी जर्नी ऐसी होती है, कभी एक गोली से धीरे धीरे 2 गोली, 3 गोली, 4 गोली, ऐसे जर्नी बढ़ती रहती है। तो सही मायने में अगर ब्लड प्रेशर को ट्रीट करना है और गोलियों से छुटकारा पाना है तो हमें ब्लड प्रेशर के रूट कॉज को ढूंढना होगा और उसको क्रिएट किया, उसको ठीक किया तो डेफिनेटली हम ब्लड प्रेशर को हमारे शरीर से निकाल सकते हैं। प्रवीण जी, अगर किसी का ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ जाता है तो क्या कदम उठाना चाहिए? देखो, ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ गया है तो यहाँ पे डरने की पहली बात नहीं है। हर एक के घर में ब्लड प्रेशर का मशीन होना चाहिए। इसके जरिए हम एग्जैक्टली पता कर सकते हैं कि ब्लड प्रेशर कितने रेंज में बढ़ गया। पहली बात ये समझ लो कि शरीर में ब्लड प्रेशर दिन में अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से, अलग अलग समय के हिसाब से वो चढ़ाव उतार उसमें आते ही रहते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ कब समझेंगे हम? अगर ऊपर का बीपी 140, 150 के ऊपर जा रहा है और नीचे का बीपी 90 से ऊपर 100 को क्रॉस कर रहा है तो ये समय में आपको समझना है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। इसी समय में सबसे पहले आपको एक जगह पे शांत बैठना है। जो खुली हवा आए, फैन चल रहा है, ऐसे जगह पे आपको बैठना है। लंबी लंबी आपको 20 से 25 सांसें लेनी है, खुद को थोड़ा सा काम डाउन करना है। मेजॉरिटी टाइम्स ड्यू टू स्ट्रेस 60 to 80% लोगों में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये जो खुद के बॉडी को कूल डाउन करने के प्रोसेस से आप आपका ब्लड प्रेशर कम कर सकते हैं। ये जो कूल डाउन करने के बाद भी अगर ब्लड प्रेशर में आपको कंट्रोल नहीं दिखाई दे रहा है, वो बढ़ता हुआ ही आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे समय में आपके पास जो ब्लड प्रेशर की गोली है वो आपको लेनी चाहिए। आप अगर ब्लड प्रेशर के मरीज नहीं हो और आपको अचानक से बीपी बढ़ा हुआ दिखाई देता है तो यहाँ पे आपके नजदीक के डॉक्टर के पास जाके आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए ट्रीटमेंट शुरू करनी है।
तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ इस सिचुएशन में सबसे पहले पैनिक नहीं होना है, क्योंकि जितना हम पैनिक होते जाएंगे उतना ब्लड प्रेशर और हमारा बढ़ता जाएगा। तो ब्लड प्रेशर को ठीक किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है और इस बीमारी के ऊपर पूरी तरीके से हम विजय हासिल कर सकते हैं। सर लेकिन इस पे मेरे को एक क्वेश्चन है आपसे। मेरे डैड को आज से 10 साल पहले ब्लड प्रेशर था। ओके। उनका ऊपर का था 220, नीचे का था 160। ओके। तो डॉक्टर ने कहा कि आपको ये 7 मेडिसिन लेनी है, प्लस उनको 2 मंथ का पूरा बेड रेस्ट था। बराबर। तो सर अगर अचानक से ऐसा हाई बीपी हुआ तो सर आराम मिल सकता है? यस, डेफिनेटली बेड रेस्ट करना पड़ता है। बेड रेस्ट का तो सिचुएशन कंडीशन टू कंडीशन होगा, लेकिन बीपी अगर आपने जो बोला है उस रेंज में है, जैसे 200 के करीब और नीचे का जो हमें 100 चाहिए वो 140 150 के रेंज में है, तो ये सिचुएशन बॉडी में इमरजेंसी लेके आने वाली सिचुएशन। जनरली इस बीपी के फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस आप देख सकते हो, आइदर स्ट्रोक आ सकता है, यानी उससे पैरालिसिस हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, कार्डियक इमरजेंसी आ सकती है, किडनी फेलियर में जा सकती है, आंखों का रेटिना डैमेज हो सकता है। ऐसे बहुत सारी इमरजेंसीज इतने बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के साथ आ सकती है। इसके लिए उस समय में जो कुछ मेडिसिन है वो लेते हुए बेड रेस्ट होना या फिर थोड़ा सा श्रम जो है वो कम करना बहुत जरूरी होता है। जैसा उन्होंने एडवाइस किया वो सही है। जैसे जैसे बीपी कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा वैसे वैसे डेली एक्टिविटी, रूटीन एक्टिविटी आप कर सकते हो। बहुत बार ये टेम्पररी फेज होता है। इस फेज से जब कोई भी आदमी बाहर निकलता है तो उसने आगे चल के बस अभी मेरा बीपी नॉर्मल आ गया, अभी मुझे कुछ नहीं करना है, ये गलत फहमी में न रहते हुए उनको आगे आने वाले समय में फिर ऐसी मुसीबत ना आए, उसके लिए खुद के बॉडी को प्रिपेयर करना होगा। इसके लिए हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी खान पान की आदतें हैं, स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज करो, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम करो, आयुर्वेद को अपनाओ। आयुर्वेद में जो लाइफस्टाइल कही गई है उनका अगर वो अनुसरण करते हैं तो आगे आने वाले समय में ऐसे बढ़े हुए बीपी के साथ जो इमरजेंसीज आती है, जो कंडीशन आती है, उनको वो अच्छी तरीके से रोक सकते हैं और खुद के शरीर को फिट रख सकते हैं। लेकिन आयुर्वेदिक के थ्रू हम लोग कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं? जैसे हमने कहा अभी कि आयुर्वेदिक, हाउ इज पॉसिबल? जैसे अभी मैंने कहा कि ब्लड प्रेशर को ठीक करना या फिर कोई भी बीमारी को ठीक करना है तो आयुर्वेद कहता है निदान परिवर्जन। मतलब किसी भी बीमारी को ठीक करना है तो उसका निदान मतलब उसका हेतु मतलब कॉजेस क्या है वो पहले आइडेंटिफाई करो, उसके बाद ट्रीटमेंट तो बहुत आसान है। तो जब भी कोई हाई बीपी के साथ कोई भी मरीज आयुर्वेदा के पास आता है तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है इस बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के पीछे रीजंस क्या है। एक सादा एग्जांपल देता हूं, किसी को समझो स्ट्रेस है, टेंशन है, उसके कारण उसका बीपी बढ़ रहा है, तो आपने जितनी भी गोलियों के नाम लिए हैं, चाहे वो एटेनोल हो, टेलमिसार्टन हो, जितनी भी गोलियां, इसमें से कोई भी बीपी की गोली उस पेशेंट को कंप्लीट सॉल्यूशन निर्माण करके नहीं देगी। जब तक गोली खा रहे हैं तब तक बीपी कंट्रोल में रहेगा। तो इस पेशेंट के लिए क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? तो इस पेशेंट के लिए सिंपल सॉल्यूशन होना चाहिए, गोलियां तो इमीडिएटली शुरू करो जिससे बीपी कंट्रोल में आएगा। आगे आने वाले समय में इस पेशेंट को स्ट्रेस कम करने के लिए काउंसलिंग होना चाहिए, उसको उसके रिलेटेड कुछ हमें ट्रीटमेंट देनी होगी। जब स्ट्रेस कम होगा बीपी अपने आप गोलियों के बगैर नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा। ये तो एक रीजन मैंने आपको बोला। ऐसे बॉडी में पानी की मात्रा बढ़ गई है, बीपी बढ़ सकता है। ब्रेन को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो बीपी बढ़ सकता है। हार्ट को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो बीपी बढ़ सकता है। तो हमारे शरीर में 3 मुख्य ऑर्गन है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। एक है हार्ट, दूसरा है ब्रेन और तीसरी है किडनी। ये 3 ऑर्गन अगर सिंक्रोनाइज पद्धति से काम कर रही है तो बॉडी में ब्लड प्रेशर कंट्रोल फैशन में चलेगा। अगर ये 3 जगह पे अलग अलग प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही है तो डेफिनेटली ये 3 जगह पे प्रॉब्लम कहां पे है ये आइडेंटिफाई करके हम उसी कारण की ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्या पे हम मात कर सकते हैं। आयुर्वेद यही कहता है।
आयुर्वेद रूट कॉज तक जाता है, वो कारण ढूंढता है और कारण को ठीक करना जब शुरू कर देता है तो विद इन ए वीक पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो एलोपैथी गोलियों से भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है वो कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे बॉडी अंदर से इतनी फिट हो जाती है कि एलोपैथी गोलियों की जरूरत भी नहीं पड़ती। गोलियों के बगैर वो आदमी उसकी जिंदगी नॉर्मल बीपी से जी सकता है। अच्छा प्रवीण जी, मला सांगा, लोग कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि ब्लड प्रेशर ये सब दवाइयों से ही कंट्रोल होता है, प्लस रेस्ट करो, व्यायाम, एक्सरसाइज, एवरीथिंग। तो बट आप माधवबाग से फ्रॉम लास्ट 15 इयर्स एज ए एक्सपर्ट, तो सर आपके हिसाब से ऐसी क्या प्राकृतिक इलाज या कैसे पंचकर्मा के थ्रू हम ये ब्लड प्रेशर को डिजीज फ्री कर सकते हैं? यस डेफिनेटली माधवबाग पिछले 17 साल से इन्हीं बीमारियों के ऊपर काम कर रहा है। सबसे पहले एक चीज समझ लो, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर यानी हाई ब्लड प्रेशर ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो बॉडी ने दिखाया हुआ रिस्पॉन्स है। बीमारी कोई अलग है, ट्रिगरिंग फैक्टर्स कोई अलग जगह पे है। तो सबसे, जैसे मैं शुरुआत से कह रहा हूं, इसका रूट कॉज हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इसके बाद आयुर्वेद में कही गई पंचकर्म चिकित्सा है, आयुर्वेद में कहा गया पथ्य जिसको डाइट कहा जाता है वो है योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, स्ट्रेस मैनेजमेंट, और आयुर्वेद में कही गई जड़ी बूटी जो 5000 साल पहले कही गई है और आज भी उतना पावरफुल रिजल्ट और मिराकुलस रिजल्ट देती है। तो आयुर्वेदिक औषधि हो, पंचकर्म हो, डाइट हो, एक्सरसाइज हो, इनका अगर हम सही तरीके से कॉम्बिनेशन करते हैं तो ब्लड प्रेशर से हम आसानी से बाहर निकल सकते हैं। हर महीने हजारों पेशेंट माधवबाग के साथ उनके ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट के लिए जुड़ जाते हैं और कहने में मुझे खुशी होती है 1000 पेशेंट में से सक्सेस रेट जो है वो मोर देन 90% है। मतलब अगर 100 पेशेंट माधवबाग के साथ ब्लड प्रेशर ठीक करने के लिए जुड़ गए तो मोर देन 90% पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल आ ही जाता है, लेकिन उनकी एलोपैथी की जो गोलियां है वो पूरी तरीके से बंद हो जाती है। विदाउट एनी एलोपैथी मेडिसिन अभी वो उनके बॉडी में ब्लड प्रेशर को सही तरीके से कंट्रोल रख पाते हैं। तो ये जो है पावर, ये आयुर्वेदा की ताकत है। तो डेफिनेटली आयुर्वेदा से ये लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स के लिए बहुत अच्छी तरीके से हम सॉल्यूशन दे सकते हैं। ग्रेट सर। प्रवीण जी, लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब मेरे डैडी को इतना हाई ब्लड प्रेशर था तो डॉक्टर ने कहा था कि आप आपका खान पान चेंज करो, आपका डाइट फॉलो करो, चेंज योर लाइफस्टाइल, सच ऐसा सब करना पड़ता है क्योंकि यस डेफिनेटली, क्योंकि लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज मतलब जीवन शैली से जो बीमारियां आई है उसका रूट तो जीवन शैली में। देखो ब्लड प्रेशर ये कोई वायरस बैक्टीरिया से आई हुई बीमारी नहीं है। जैसे मलेरिया है तो मलेरिया वायरस है जिसके कारण बीमारी हुई, एंटीबायोटिक लिया, ठीक हो गया। तो ब्लड प्रेशर ऐसी बीमारी नहीं। ये बीमारी का रूट कहाँ पे है? आपकी खान पान की आदतें हैं, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, इस पे रूट है। तो ये बीमारी को कैसे जीता जा सकता है? तो आपको लाइफस्टाइल चेंज करनी है। जब तक आप लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते हो तब तक ये बीमारी के ऊपर कंप्लीट सॉल्यूशन मुश्किल है, कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है। एक सिंपल चीज मैं बताता हूं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट को नमक के ऊपर कंट्रोल करने के लिए हम बोलते हैं। नमक कम करना, पानी कंट्रोल में पीना, ये उनके लिए दवाई समान है। तो नमक क्यों कम करना है? और हम आयुर्वेदा में उनको बोलते हैं कि नमक की जगह को, नमक को रिप्लेस करो सेंधा नमक या रॉक सॉल्ट से, राइट? यस। तो ये क्यों कहा गया है? अगर हम देखें जो सी सॉल्ट है या टेबल सॉल्ट जिसको कहा जाता है, इसको अगर हम कटोरी में रख देते हैं पूरा दिन घर में खुला और शाम को अगर उस नमक को देखते हैं तो नमक को पानी पानी जैसा वहां पे हो जाता है, थोड़ा सा चिकना चिकना वो हो जाता है। मतलब ये नमक, ये जो एटमॉस्फेयर में घूमता हुआ जो वेपर्स जो है, बाष्प जो है, उसको कैच करता है खुद के पास। मतलब समुद्र से निर्माण हुए नमक के पास जो पानी जो है वो खुद की तरफ खींच के रखने वाली कैपेसिटी है।
ऐसा नमक जब बॉडी में जाएगा और ज्यादा मात्रा में आप बॉडी में डालोगे तब शरीर का पानी वो खुद की तरफ सोख के रखेगा, पकड़ के रखेगा। ऐसे समय में पैरों पे सूजन आना शुरू हो जाएगा, शरीर में पानी बढ़ने का कारण ब्लड प्रेशर बढ़ते हो जाएगा। ऐसा पेशेंट जब सिर्फ नमक कंट्रोल करना शुरू कर देता है, अपने आप सूजन कम होना शुरू हो जाता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। तो आपने जो कहा खान पान की आदतें, डाइट में मॉडिफिकेशन करो, एक्सरसाइज करो, ये सही रास्ता है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का। ग्रेट सर। तो सर जस्ट शेयर माय लाइव एग्जांपल दैट एक आपके पास एक पेशेंट आया था विद हाई, सो लाइक कैसे आपने उनको डिजीज फ्री किया? यस, जैसे मैंने कहा है बहुत सारे एग्जांपल अभी मेरे आंखों के सामने आ रहे हैं। तो एक पेशेंट जो है जिसका बीपी 160/90 था, दो गोलियां लेके कंट्रोल में नहीं हो रहा था, उनको हेडेक बराबर है, अभी थोड़ा सा मेंटल कंफ्यूजन मतलब इरिटेबिलिटी सिंड्रोम जैसे चीजें थी, राइट। तो ये सारे सिम्टम्स के साथ वो हमारे पास आया था, 3 मेडिसिन लेके भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं था। ऐसे पेशेंट्स को जब माधवबाग का जो रिसर्च बेस्ड पंचकर्म थेरेपी है, हाइपरटेंशन मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है, जिसमें पंचकर्म है, डाइट के लिए हम स्पेसिफिकली हमने एक डाइट किट डिजाइन किया है, दैट इज गो बीपी डाइट किट। इसमें करना क्या है, पेशेंट ने सुबह से शाम तक जो कुछ चीजें वो खाने वाला है वो उससे ही इस्तेमाल करनी। सुबह से चाय से लेके ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना, इवनिंग स्नैक्स और रात का खाना, ये सारी चीजें हमने मटेरियल हम पेशेंट को देते हैं, उन्होंने सिर्फ उतना फॉलो करना है। ये जो कैलोरी बेस है, कौन से विटामिन मिनरल्स जाने चाहिए, राइट, किसकी अभी बॉडी को सबसे ज्यादा जरूरत है, ब्लड प्रेशर कौन ठीक करने वाला है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमने डाइट के फॉर्म से उनके बॉडी में डाल दिए। पंचकर्म हुआ, डाइट हुआ, हमने उनको योगा, मेडिटेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट के स्किल्स सिखाए और आयुर्वेदिक औषधि उनको दे दी। इनके कॉम्बिनेशन से दूसरे दिन से ही बीपी कम आना शुरू हो गया। तो ये पंचकर्म जो है बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने की प्रोसेस करता है, डाइट अंदर से हील करने की प्रोसेस करता है, और जिससे धीरे धीरे उनकी 15 दिन में जो 3 गोली में से हमें आधी गोली कम करनी पड़ी, फिर 1 महीने में उनकी 2 गोलियां कम हुई, और ऐसे करते करते उनको 3 महीने में वो तीनों गोलियां बंद करके भी अभी बीपी उनका कंट्रोल में दिखाई दे रहा है। यस, तो इस प्रकार से इस पेशेंट की जर्नी क्लिनिक में दिखाई देती है और हमें इसी प्रकार से सारे पेशेंट्स के बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। ग्रेट सर, ग्रेट जर्नी है। So now let's have some quick rapid fire question. दवा या पंचकर्मा आपकी पहली पसंद क्या होगी? पंचकर्म। बीपी का असली कारण तनाव या गलत लाइफस्टाइल? गलत लाइफस्टाइल। एक शब्द में बताइए पंचकर्मा का जादू क्या है? पंचकर्म का जादू, पंचकर्म आपके बीमारी को जड़ से खत्म कर देता है। पंचकर्मा शरीर की सफाई या मन का भी? दोनों का। ठीक है सर। तो प्रवीण जी, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, हाउ वी कैन रिवर्स ब्लड प्रेशर थ्रू माधवबाग से पंचकर्मा टेक्निक हेल्थ टिप्स, एंड आई जस्ट मेक श्योर कि मैं भी हमारे लाइक डेट के लिए आई जस्ट फॉलो। यस, तो सर एक थैंक यू वेरी मच। शेयर करना चाहेंगे हमारी जनता को एक लास्ट? यस, ब्लड प्रेशर के तरफ जितने भी मैंने पेशेंट देखता हूं मैं, थोड़ा सा अप्रोच बहुत कैजुअल रहता है, लोगों में उतना सीरियसनेस नहीं है कि ठीक है ब्लड प्रेशर है, मेरा रहता है, इतना होता है, फिर भी मुझे कुछ तकलीफ नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस होते हैं, लेकिन शरीर में इमरजेंसी लेके आने वाला, शरीर में हार्ट अटैक हो, स्ट्रोक हो, या जो हम घाई गड़बड़ी में जो हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, वो लेके आने वाला आपके शरीर में ब्लड प्रेशर ही होता है मैक्सिमम टाइम्स। तो इसको नजरअंदाज आपको नहीं करना चाहिए। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ब्लड प्रेशर को पूरी तरीके से जीता जा सकता है, उसको जड़ से खत्म किया जा सकता है। आपको सिर्फ आपके खान पान में बदलाव करने हैं, आपकी सीडेंटरी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा एक्टिव करना है, और जरूरत पड़े तो आयुर्वेदिक पंचकर्म या आयुर्वेदिक मेडिसिन को अपनाना है। इसके जरिए आप डेफिनेटली ब्लड प्रेशर जैसे बीमारी से बाहर निकल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। दोस्तों, तो आई गेस सर ने आपको एक पूरी एक जानकारी दे दी। तो ये था आपका होस्ट एंड दोस्त विद डॉक्टर प्रवीण गाड़ीगांवकर सर फ्रॉम माधवबाग।
तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।